हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग आए अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और सुबह से बारिश लगी हुई है। तो मौसम एकदम अंधेरा सा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहले एक बार मौसम। कुछ इस तरह से हो रखा है मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और अब तो फ़िलहाल कुछ टाइम तक ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा, कभी बारिश, कभी धूप, कभी कोहरा, कभी कुछ। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। पर ये है कि चलो मौसम ठंडा हो रखा है आजकल, है ना। बारिश की वजह से थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अभी नाश्ता हमने कर लिया है। और आज तो काम भी क्या होगा, एक तो बारिश के दिन कुछ काम भी नहीं होता है ना। तो जो भी घर में था थोड़ा बहुत है। और बाबू के कपड़े धुलने थे, तो बारिश ऐसे में कैसे धुलेंगे फिर कपड़े, है ना। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद मौसम कैसा होता है, क्या पता धूप आ जाए। तो अगर मौसम ठीक ठाक होगा तो उसके बाद ही धुलूँगी मैं कपड़े। क्योंकि फिर ये कि सुखाने के लिए कहाँ डालना, सुखाने के लिए भी बाहर ही डालना है। तो बाहर तो कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है, तो इस वजह से वो और भीग जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना। अभी तो फ़िलहाल वो सो रखा है और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो अभी और कुछ काम तो फ़िलहाल है नहीं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है ना। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ अपने रूम पे और मैंने सोचा थोड़ा यहाँ की सेटिंग कर लूँ, थोड़ा सफाई कर लूँ। बहुत ही गंद मच रखी है यहाँ, ये देखो पूरे कपड़े वगैरह फैल रखे हैं बिस्तर पे। और कुछ ये है यहाँ, है ना। यहाँ की सफाई कर लेती हूँ और इन कपड़ों को अच्छे से रख लेती हूँ, है ना। क्योंकि ठीक नहीं लगता मुझे ऐसी गंद मच रखी है ना। और बाद बाकी इस पे ये देखो कपड़े, इस पे तो हैं मेरे बाबू के कपड़े। ये देखो गरम कपड़े हैं इस पे, सर्दियों के सारे। तो इनको मैंने इस पे रख दिया था क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है। तो मैंने सारे कपड़े धुल के इसमें रख दिए थे, है ना। और एक बात और बतानी थी आप लोगों को, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। तो पहले मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है ना। आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलो पहले फटाफट से मैं ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। कमरा हो गया साफ, है ना। अब अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला था कि आपको गुड न्यूज़ बतानी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है, छोटा सा बेबी। तो जैसे ही आएगा वैसे मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी क्या है, कैसा कैसा है ना। तो तब तक हम तैयारी करते हैं बेबी के आने की, धीरे धीरे, है ना। तो बेबी यहाँ नहीं आएगा, बेबी आएगा मेरे मायके में। और भाभी का बेबी होने के लिए है। तो जो भी होगा, भतीजा या भतीजी। तो देखते स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाभी को 9 महीना शुरू हो गया है। तो ये है कि 9वां महीना लगने के बाद तो डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो डिलीवरी के लिए मैं भी जाऊंगी उधर, क्योंकि वहाँ फिर मम्मी अकेले हैं, तो थोड़ा हेल्प करने के लिए, है ना।
तो फ़िलहाल तो हम अभी तो नहीं जाऊँगी, बस जैसे ये है कि जैसे डिलीवरी होने को होगी वैसे ही हम चले जाएंगे यहाँ से, और फिर आपको दिखाऊंगी क्या कैसे कैसे होता है। तो इस बार मैंने कुछ प्लानिंग करके रखी थी, तो देखते हैं होता है या नहीं हो पाता है ना, वो तो सिचुएशन के हिसाब से होगा। फिर ये है कि अब तो मेरे साथ बच्चा भी है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग में बता दूँगी। तो फ़िलहाल हम इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा, है ना। तो अब ये जो भी कपड़े हैं बाबू के सारे छोटे, तो मैं उधर ही लेके जाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, बाबू को सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, उस पर तो आएंगे नहीं, तो हम उधर ही लेके चले जाएंगे, है ना। तो फिलहाल धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं। तो जो भी बाबू के छोटे कपड़े हैं वगैरह हैं उनको एकदम रखते हैं पैक करके। तो जो ये कपड़े थे वो मेरे भतीजे के थे, तो भतीजे के कपड़े फिर बाबू के लिए आए, फिर बाबू के कपड़े फिर वहीं जाएंगे, है ना। तो सही तो है, काम चल रहा है। वैसे भी छोटे कपड़े हो गए तो मैं करूँगी क्या उनका, तो उनके काम आ जाएंगे। तो अभी शाम के टाइम की 5:30 हो रही है और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। दिन से इतनी मोटी बारिश लगी है कि क्या ही बोलूं, है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो बारिश और कोहरा देखो, यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और इस साइड वहाँ देखो, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ। ये देखो यहाँ देखो भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा। इतनी ज़बरदस्त बारिश लग रखी है। यही होता है, पहले होती नहीं है और जब होती है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी तेज़ बारिश, है ना। और अब तो नदियों में और गदेरों में सारा का सारा पानी भर जाएगा। ये देखो पानी गिर गया मेरे पे। तो बाबू अभी सो गया है फिर से, और मेरी बिंदी नहीं, यही है, मुझे लगा गिर गई। बाबू फिर से सो गया है, और आज दिन में इतना ठंडा था कि अच्छी खासी नींद आ गई थी, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, पर बाबू जब तक सो गया है तब तक मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। देखती आज क्या सब्ज़ी बनेगी। तो चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या सब्ज़ी आ रखी है, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे रात का खाना। और एक तो लाइट भी नहीं आ रही है ना, थोड़ी देर पहले तक तो आ रही थी, लेकिन अभी चले गई है लाइट। तो पता नहीं अब कब तक आएगी भी या नहीं आएगी, कुछ कह नहीं सकते लाइट का, है ना, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं पेड़ वेड़ टूट गए होंगे या तार वार टूट गई होगी, तो लाइट नहीं आएगी फिर। तो इसलिए जब तक उजाला है तब तक हम आधी तैयारी कर लेते हैं, मतलब सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेते हैं, बाद में फटाफट से बना लेंगे।